नेतागण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमार महासमुंद जिला के सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और आज पूरे महासमुंद जिला में 128 गांव के 10,850 व्यक्ति मल्ला आज ये स्वामित्व कार्ड के वितरण हुई। ऐसे सभी लाभार्थी बंधुगण और हमार मीडिया के साथी भाई मन सबकर लिए पहले आप मन के मैं हृदय से स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और आज मोर सौभाग्य है कि पिछले 6 तारीख के मैं आप मन के महासमुंद आए रहे और 217 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे रहे। आज सिर्फ 12 दिन बाद फिर आप मन के दर्शन लाभ वाला मिला थे, ये मोर सौभाग्य। और आज मैं 128 गांव के 10,850 लाभार्थी वाला भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जवन के आज स्वामित्व कार्ड के वितरण हुई। और आज के संदर्भ में हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप मन विस्तार से वर्चुअली सुने हो आज कितना बड़े काम हो थे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनी है आज 11 साल से ऊपर होगी, ये तीसरा बार प्रधानमंत्री बनी है। और एक बार मोर सौभाग्य 2014 से 2019 तक उमन के साथ में राज्यमंत्री के रूप में काम करे के भी सौभाग्य मिली से। तो शुरू से ही वो हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम करत हैं। सबसे पहला 5 साल में गरीब मन के लिए शौचालय निर्माण के काम, हमारे माता मन के लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने के काम, जनधन खाता खोले के काम, ये सब गरीब मन के लिए। प्रधानमंत्री आवास देने के काम, घर घर बिजली पहुंचाए के काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाए के काम, ये सब काम गरीब मन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी करीन है, सबके विकास के लिए काम करीन है। तो आज एक और विकास की कड़ी उमन जोड़ीन है। हमारे पूरे देश में जो गांव में विशेषकर आप सबला मालूम है कि आबादी प्लाट में पूरा गांव बसे है, कई पीढ़ी ले बसे है, लेकिन उमन के वो जमीन के स्वामित्व नहीं रही से, कोई अधिकार उमन के बनत नहीं रही से। और एक कारण से कई तरह के विवाद हुए, परेशानी हुए उमला। तो आज वो परेशानी से मुक्त कराई नहीं और आज स्वामित्व मिले से उमला कितना लाभ हुई, ऊपर से लोन निकाल सकी, कोई तरह के झगड़ा झंझट से बाँची, इस सबला प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से बताई नहीं। आज इस देश के विभिन्न प्रदेश के 5 ठन जो स्वामित्व कार्ड के जमना लाभ मिला थे उमन से भी रूबरू वर्चुअली बात करी ने हमारे प्रधानमंत्री जी, मनोहर जी से, रचना जी राजस्थान से, महाराष्ट्र के रोशन पाटिल से, उड़ीसा के गजेंद्र सविता सिंह से, जम्मू कश्मीर के वीरेंद्र कुमार जी से। और आप सुने हैं कि हमारा स्वामित्व कार्ड मिले के बाद में का लाभ हुई से, कोई 10 लाख, कोई 7.5 लाख के लोन लेके अपन रोजगार ला बढ़ाई के काम करत हैं। मनोहर जी अपन डेयरी फार्म ला बढ़ाई के काम करत हैं। 7.5 लाख के लोन रचना जी राजस्थान वो लाइन है। 20 साल से उनके वो आबादी की जमीन में मकान रही से, लेकिन उनका स्वामित्व कार्ड उन के पास नहीं रही। उसने महाराष्ट्र के रोशन पाटिल जी 9 लाख के लोन लेके अपन घर ला अच्छा बनाई है। तो इस तरह से आप सब सुने हैं प्रधानमंत्री जी ला, और सबके मालूम है कि अब
जमीन के स्वामित्व मिलने के बाद कितना लाभ होने वाला है। अब वो जमीन के वास्तविक मालिक हो जाए के बाद में लोन के साथ साथ भगवान करे कभी बेचे की जरूरत मत पड़े, लेकिन बेचे के अधिकार भी अब इस स्वामित्व कार्ड के बाद में ये मिला थे। और एक साल में जो हमारे सरकार काम करे है 6 तारीख ला में मैं आप मला बता रहे हैं, अभी हमारे मंत्री टंकराम वर्मा जी भी बताई है, तो मैं दोहराना नहीं चाहूँ। मैं एक दो बात बताते हुए अपन बात लांग करूँ, चूंकि आगे भी कई कार्यक्रम में जाना है। जैसे पिछली कांग्रेस की सरकार में हमारे प्रदेश के 18 लाख गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, और मोदी जी के वादा रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम हुई 18 लाख आवास स्वीकृति के। और आप सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 के सरकार शपथ लेने के बाद अगले ही दिन 14 दिसंबर कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हमन दे दे, और ओकर जो राज्यांश होते ओकर भी व्यवस्था अनुपूरक बजट लाके हमन कर डाले। और बाद में भारत सरकार से एक बार में 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिली, और आज कई जगह हम जात हन तो गृह प्रवेश भी करा था। आज मकान पूरा भी होगी से लगातार स्वीकृति भी मिला थे। और अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के यशस्वी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दूर गए रही ने, तो 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास के फिर स्वीकृति दी नहीं, और आश्वस्त करीन है कि नया वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2025 में फिर 4 लाख के हमारे प्रधानमंत्री आवास फिर हमारे प्रदेश में मिलने वाला है। तो अभी छत्तीसगढ़ में कोई गरीब मकान से वंचित नहीं हुए। और एक बात और आप ध्यान से सुनो, अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 प्लस 2024 एक सर्वे शुरू होगी से, और पहले कई व्यक्ति मन वंचित हो जात रही, जेकर पास में 2 व्हीलर होत रही, स्कूटी मोटरसाइकिल ओमला नहीं मिलत रही से प्रधानमंत्री आवास। लेकिन अभी जो आवास प्लस 2024 के सर्वे हुई एमे ओमन भी पात्र हुई जेमन कर पास में 2 व्हीलर व्हीकल हुई, और जेमन कर पास में 2.5 एकड़ सिंथित जमीन है ओमन भी पात्र हुई, और जेमन कर पास में 5 एकड़ असिंथित जमीन हुई तो ओमन भी पात्र हुई। और पहले 10,000 मासिक आय से ज्यादा आय वाला मन वंचित हो जात रही, लेकिन इस समय में उकर दायरा ला बढ़ा के 15,000 मासिक आय तक कर दिए गई से। 15,000 जेकर मासिक आय वो भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ ले सकत है। और एक सर्वे चालू होगी से, और एक सर्वे के एक और तरीका भारत सरकार निकाली से, एक ऐप डेवलप हुई से, और वो आपन ला पता हुई तो अपन मोबाइल में ओके डाउनलोड करके, और आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड लॉगिन करके फार्म आ जाही तो अपन अपना घर में बैठ के अपना सर्वे करा सकता था। कोई दफ्तर जाए की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अधिकारी के आपन ला इंतजार करना नहीं पड़ी। तो एक लाभ लेना है, ये सर्वे चालू होगी से हमारे प्रदेश में। और दूसरा एक चीज की जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि अभी 144 साल बाद प्रयाग में महाकुंभ के आयोजन हुई से, तो सब ला वहां जाना चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार वहां 4.5 एकड़ में अपन पवेलियन बनवाई से, 4.5 एकड़ में विशाल पंडाल के वहां निर्माण हुई से सरकार के तरफ से। तो कोई भी छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु वहां जाही तो कर लिए रहे के और भोजन और नाश्ता के व्यवस्था फ्री में है। तो सब ला जानकारी आप ला देना है कि वहाँ छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यक्ति महाकुंभ में जाही तो उनके रहे के व्यवस्था, नाश्ता के व्यवस्था और भोजन के व्यवस्था इस सेक्टर 6 में है। हमारे जो छत्तीसगढ़ के
जो पवेलियन है, जो पंडाल है, इस सेक्टर 6 में है, तो सब के निमंत्रण भी है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदि योगी आदित्यनाथ जी उमन निमंत्रण भेजे रहे, 2 ठन मंत्री ला भेजे रहे, एक केंद्रीय मंत्री, एक राज्य मंत्री, वो दोनों मंत्री आके हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी मला नेवत के गई है, तो उमन भी स्वागत सत्कार करी। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से भी ये व्यवस्था है, एक भी लाभ लेना है। और ज्यादा नहीं कहते हुए बाकी सारा बात आप मालूम है, हमारे मंत्री टंकराम वर्मा जी भी सब बता चुकी हैं। और धान खरीदी अभी चलत है, 31 जनवरी तक धान खरीदबो और एक बाद में सरकार के पास पूरा हिसाब आ जाही कि कितना किसान के कितना धान खरीदी हुई से, और उकर बाद में तत्काल 1 सप्ताह के अंदर में उकर अंदर के जो राशि हुई वो किसान उनके खाता में भेज दिए जाएगी। हमें भी देरी नहीं करन, उकर भी हमन व्यवस्था करके रखे हैं। वो पहले के सरकार जैसे 4 बार में साल भर लगत रही से वैसे नहीं करन, 1 सप्ताह के अंदर। और इस साल 27 लाख किसान मन के पंजीयन हुई से, और मोरा लगत है कि इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान से भी ज्यादा हमारा धान खरीदना पड़ेगी। तो अंत में मैं फिर से एक बार 128 गांव के 10,850 लाभार्थी जमला आज स्वामित्व कार्ड मिली, ऐसे लाभार्थी मला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। और आप मन के भी फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते अपन बात करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।